Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 19, three-dimensional figures is going on, in which today we will learn Euler's formula. So, students, what is Euler's formula? Listen. The great Swiss mathematician Leonhard Euler discovered the Euler's formula for any convex polyhedron that does not intersect itself, which has f as a number of faces, v is representing number of vertices, e represents number of edges. Then the Euler formula states that f plus v minus e equals to 2. देखिए यूलर्स फॉर्मूला क्या है, इसे जो है एक स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पे इसे जो है यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। इन्होंने इस फॉर्मूले का डिस्कवर जो किया है ये वैलिड है किसके लिए? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन के लिए। पॉलीहेड्रन कैसे होते हैं? फिगर्स होती हैं, कैसी 3D ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके जो फेसेस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? पॉलीगन शेप के होते हैं। एज पॉलीगन मीन्स ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप की फेसेस होती हैं। जैसे हेक्सागन, डेकागन, इस टाइप की फेसेस होती हैं, फ्लैट फेसेस होती हैं। ऐसे फिगर्स में ये वैलिड है, ठीक है, जिसमें अगर आप नंबर ऑफ फेसेस को f से रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस को v से रिप्रेजेंट करें और नंबर ऑफ एजेस को हम e से रिप्रेजेंट करें, तो क्या फॉर्मूला होता है? f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। मीन्स अगर आप फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करें और उसमें एजेस को माइनस कर दें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2। तो सपोज़ इसकी हेल्प से हम जो भी आपने, जैसे अभी आप फेसेस, एजेस और वर्टिसेस काउंट कर रहे थे इन द प्रीवियस क्लास, अगर आपने मान लो आपकी कोई काउंटिंग में कोई गलती हो गई तो वो इस फॉर्मूले के थ्रू क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स लर्न हाउ वी कैन वेरीफाई यूलर्स रिलेशन फॉर वेरियस फिगर्स। इफ वी टॉक अबाउट द क्यूब एंड क्यूबॉइड, देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में अगर नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की बात करें वो तो सेम ही होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं नंबर ऑफ फेसेस? हैं 6 एज 1 2 3 4 5, और ये पीछे वाला 6, दोनों में ही सेम होते हैं, ठीक है। फेसेस सेम होते हैं। वर्टिसेस ये कॉर्नर पॉइंट है ना, कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? देखिए ये 4 तो ऊपर वाले कॉर्नर पॉइंट्स और 4 नीचे वाले कॉर्नर पॉइंट्स, टोटल कितने हो गए? 8। और एजेस की बात करें, ठीक है, कितने हो गई? ये हो गई 4 और 4 उसके बैक में 4 4 8 9 10 11 और 12, टोटल कितनी एजेस होती हैं? 12। अब ये जो आपने काउंटिंग करी है, क्या ये काउंटिंग सही है? ठीक है, ये कैसे आपको पता चल जाएगी? यूलर फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। एज यूलर फॉर्मूला इज f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। मीन्स अगर आप इस फेसेस और वर्टिसेस को ऐड करें और उसमें से एजेस को माइनस करें तो क्या आ जाए? 2। अगर आपका 2 आ गया मीन्स आपकी जो आपने काउंटिंग करी है ये सही है ना। तो ये क्या करेंगे? उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ठीक है। डेट इज f प्लस वी माइनस ई। एफ की जगह क्या रख देंगे हम? 6। वर्टिसेस क्या हो गया? वी की वैल्यू, वर्टिसेस कितने हैं? 8 और एजेस कितनी है? 12। 6 प्लस 8 कितना होता है? 14। 14 माइनस 12 2, और 2 क्या है हमारा? राइट हैंड साइड। दैट मीन्स द फॉर्मूला इज वेरीफाइड। सो बाय दिस वे वी कैन ऑल्सो वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म के लिए हमें देखना है, देखिए प्रिज्म कई टाइप के प्रिज्म होते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल इन ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं, अगर इसमें आप नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? देखिए प्रिज्म में हमने आपको बताया भी था कि इसमें जो आपका टॉप और बेस है, ठीक है, वो उसके जो फेसेस होते हैं वो उसके बेस के, उसके वो जिस शेप का होता है उसके अकॉर्डिंग उस प्रिज्म का नाम होता है। अब देखिए यहाँ जो है ये कैसे हैं? फेस ट्रायंगल है तो इसका नाम क्या हो गया? ट्रायंगुलर प्रिज्म। और दूसरी क्या, बाकी के जितने फेसेस होते हैं वो किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगल फेस के होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रिज्म में जो अदर फेसेस, अगर टॉप और बॉटम की अगर बात छोड़ दें तो बाकी जो कितने हैं फेसेस जो हैं किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगल शेप के होते हैं। अब इसमें देखें 2 तो कैसे हमारे ट्रायंगुलर फेसेस हैं, बाकी 3 कैसे हैं? रेक्टेंगुलर। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक बेस वाला, एक ये वाला नीचे वाला, ठीक है। कितने हो गए? 2 ट्रायंगुलर फेसेस हो गए और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए। टोटल फेसेस कितने हो गए? 5। अब अगर हम इसमें वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस मीन्स टिप पॉइंट, ये कॉर्नर वाले 3 तो ये हो गए और 3 इसके पीछे वाले हो गए। टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है। अब हम एजेस देख लें, ये कितनी हो गई? 3। ऐसी 3 कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 7 8 और ये 9,
टोटल कितनी एजेस हो गई, 9 एजेस हो गई। अब इसे भी हम क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला पुट कर लेंगे। अगर हमारा 2 आ गया इट मीन्स जो हमने काउंटिंग करी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एज क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, फेसेस की वैल्यू, नंबर ऑफ फेसेस आर 5, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 6 और एजेस कितनी है 9 पुट कर लिया हमने फेसेस एजेस और वर्टिसेस की वैल्यू। अब 5 + 6 कितना होता है 11, 11 - 9 कितना होता है 2, 2 क्या था हमारा राइट हैंड साइड, मीन्स दिस फॉर्मूला इज वेरीफाइड। Now let's take one more example of prism. अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म हमने क्या बताया था, इसका नाम स्क्वायर प्रिज्म क्यों है, क्योंकि इसकी ये जो बेस है वो कैसे शेप के हैं, स्क्वायर शेप के हैं, ठीक है, टॉप और बॉटम। और जो अदर फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है, तो इसलिए ये प्रिज्म है, ठीक है। नाउ अब इसमें अगर आप फेसेस एजेस और वर्टिसेस काउंट करें तो देखिए नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 2 तो ये स्क्वायर फेसेस हो गए ये वाले, और बाकी सारे चारों कितने हैं 4 कैसे हो गए, रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए। टोटल कितने हो गए 6 फेसेस हो गए। और नंबर ऑफ वर्टिसेस मीन कॉर्नर पॉइंट 4 तो ये हो गए और 4 से कॉर्नर पॉइंट ये हो गए, 4 और 4 कितना हो गया 8। अब एजेस अगर गिने देखिए 4 तो ये हो गई एजेस, ठीक है, ऐसी 4 ये हो गई, 4 + 4 कितना हो गया 8, और ये वाली लाइन भी तो है, ठीक है, 9, 10, 11 और 12, टोटल कितनी एजेस हो गई 12। द सेम वी विल डू, यूलर्स फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। देखिए फेसेस की वैल्यू कितनी है, फेसेस कितने हैं 6, वर्सेस कितने हैं 8 और एजेस कितनी है 12। देखिए 8 + 6 कितना होता है 14 और 14 - 12 अगेन 2, दैट मीन्स यूलर फॉर्मूला इज वेरीफाइड इन स्क्वायर प्रिज्म। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए यह कैसा है, पेंटागोनल प्रिज्म है। पेंटागोनल प्रिज्म में क्या टॉप और बॉटम की बात करें कैसा है, पेंटागन शेप के, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया पेंटागोनल प्रिज्म। अब इसमें नंबर ऑफ फेसेस की बात करें, ठीक है, तो 2 तो हो गए हमारे पेंटागोनल शेप के फेसेस, और 5 कैसे हैं, बाकी के फेसेस कैसे हैं, कैसे होते हैं रेक्टेंगुलर, बाकी सारे फेसेस कहते हैं। देखिए अगर आप देखें बाकी जितने भी फेसेस हैं कैसे हैं रेक्टेंगल शेप के हैं, ठीक है, बाकी फेसेस हमारे कैसे हैं रेक्टेंगल फेस के, रेक्टेंगल शेप के हैं। नाउ अब देखिए 2 तो हो गए हमारे पेंटागोनल और 5 कैसे हो गए रेक्टेंगुलर शेप के, टोटल फेसेस कितने हो गए 7। अब इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस काउंट करें, वर्टिसेस मीन्स जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं हमारे टिप पॉइंट ये, ठीक है, जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, टोटल कितने हो गए 5 और 5 नीचे होंगे, 5 और 5 कितना हो गया 10। ऐसे अगर इसमें आप एजेस अगर काउंट करें देखिए 5 एजेस की हो गई और 5 एजेस किसकी हो गई नीचे वाले की हो गई, और बाकी ये वाले भी तो हैं, ठीक है, ये भी कितनी होंगी 5 ही होंगी, 5 3 जा 15, टोटल एजेस कितनी हो गई 15। अब द सेम वी विल डू, अब इन वैल्यूज़ को हम किस में पुट कर लेंगे, यूलर्स फॉर्मूला पुट कर लेंगे टू वेरीफाई दिस, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है f + b - e = 2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर वैल्यू पुट करें, f की वैल्यू कितनी है फेसेस, f इज द नंबर ऑफ फेसेस दैट इज 7, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है 10 और एजेस कितनी है 15, 7 + 10 कितना हो गया 17 और 17 - 15 2, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स यूलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। नाउ लेट्स वेरीफाई फॉर पिरामिड। देखिए पिरामिड में भी क्या ये यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई होता है, देख लेते हैं। देखिए क्योंकि पिरामिड में जितने भी इसके फेसेस हैं अगर आप देखें तो ये कैसी है ट्रायंगल शेप की है, ठीक है, ये कैसी होती है इसकी जितनी भी पिरामिड्स की जितने भी फेसेस होते हैं वो कैसे हैं पॉलीगन होते हैं, ठीक है, इसमें भी जो यूलर्स फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और एक बार का और ध्यान रखिएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड का एक और नाम है दैट इज़ अ टेट्राहेड्रन, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इन बिटवीन पूछा जाता है, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन। नाउ अब देखिए इसके सारे फेसेस कैसे होते हैं ट्रायंगल होते हैं, इसका बेस भी ट्रायंगल है। ये जो है पिरामिड जो है बेस पे इसका इनका जो नेम होता है वो बेस के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ इसका बेस कैसा है ट्रायंगल शेप का है तो इसका नाम क्या हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। अगर स्क्वायर शेप का होता तो स्क्वायर पिरामिड हो जाता, ठीक है। नाउ अब इसमें अगर काउंट कर लीजिए आप नंबर ऑफ फेसेस कितने 4 फेसेस हैं, 4 चारों के चारों कैसे हैं ट्रायंगल शेप के हैं, सॉरी हाँ ट्रायंगल फेस के हैं। नाउ एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है देखो 1 2 3, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट है हमारे कितने हो गए 4 वर्टिसेस हो गए। एजेस कितनी है देखिए 3 तो नीचे वाली हो गई, ठीक है, और ये 3 ऊपर वाली, जैसे 1 2 3 और 4 5 एंड
6, टोटल कितनी हो गई 6 एजेस हो गई। अब इसे हम क्या करेंगे, वही यूलर्स फॉर्मूला में रख लेंगे। यूलर फॉर्मूला क्या हमारा, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। एफ की वैल्यू कितनी है 4 वर्सेस कितने 4, 4 प्लस 4 कितना हो 8, और एजेस कितनी थी 6, 8 माइनस 6 कितना होगा 2। दैट मीन्स यूलर फॉर्मूला इज वेरीफाइड। हमारा कितना आ गया 2। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल इन पिरामिड। अब देखिए ये कैसा पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो बेस कैसा है स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर शेप का बेस है तो इसका नाम क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिड हो गया। इसमें नंबर ऑफ फेसेस एजेस वर्टिसेस अगर काउंट करेंगे तो फिर नंबर ऑफ फेसेस आर, देखो एक तो नीचे वाला हो गया स्क्वायर शेप का, और बाकी 4 कैसे हैं ट्रायंगल शेप के। क्या बताया था हमने, ध्यान रखिएगा बहुत कि पिरामिड्स में जो अदर फेसेस होते हैं, ठीक है, बेस की बात, बेस को अगर छोड़ दिया, जब अदर फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे फेस कैसे होंगे ट्रायंगल शेप के होंगे, ठीक है। और प्रिज्म में अदर फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। नाउ देखिए एक तो स्क्वायर शेप हो गया है का बेस हो गया, और बाकी कैसे 4 ट्रायंगुलर शेप के हैं। नाउ टोटल कितने हो गए 5। अब वर्सेस अगर काउंट करेंगे आप, इसमें कितनी हो गई 5, एजेस कितनी है 8। द सेम वी विल पुट these values in Euler's formula, f plus v minus e equals to 2। अब f की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, वर्टिसेस कितने 5, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, एजेस कितनी है 8, 10 माइनस 8 कितना होगा 2। अगेन Euler's formula is verified। now let's take one more example of pyramid। अब देखिए ये कैसा पिरामिड है, हेक्सागोनल पिरामिड है। कैसे, देखिए इसका नाम हेक्सागोनल पिरामिड क्यों है, क्योंकि इसका जो बेस है वो कैसा है हेक्सागन शेप का है, क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं 6 साइड्स हैं। तो इसमें भी यही सेम काम करेंगे। पहले तो हम फेसेस जो वर्टिसेस काउंट कर लेते हैं, ठीक है। फेसेस कितनी है, देखिए 1 तो नीचे वाला बेस हो गया, 1 हेक्सागोनल शेप का हो गया, और बाकी कैसे हैं 6 ट्रायंगुलर फेसेस हो गए। टोटल कितना हो गया 7 फेसेस हो गए। वर्टिसेस काउंट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट देखो नीचे के 6 और ऊपर का एक ये टिप पॉइंट है ना, टोटल कितने हो गए 7 वर्टिसेस हो गए। एजेस अगर आप काउंट करेंगे, एजेस कितनी है 12। नाउ द सेम वी विल डू, इसे भी क्या करेंगे आप यूलर्स फॉर्मूला पुट कर लीजिए, एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल्स टू 2। फेसेस कितने 7, वर्टिसेस कितने 7, और एजेस कितनी है यहाँ 12। 7 प्लस 7 कितना होता है 14, 14 माइनस 12 अगेन 2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यूलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड फॉर हेक्सागोनल पिरामिड आल्सो। नाउ so students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.